Today we will continue the song or the poem which I started yesterday, a wedding song. Yesterday we have completed the first stanza, and today we will see this second stanza, and it is in front of you. Open the temple gates unto my love. As I told you, this is the poem which is written during the marriage ceremony. So here Spencer is requesting to the gatekeepers that open the temple. Temple means church. The marriage ceremony is conducted in the church or temples. So holy place. Open the temple gates unto my love. मेरे प्यार को विलविट को आने के लिए द पोइट आस्क्स टू ओपन गेट्स ऑफ चर्च फॉर द रिसेप्शन ऑफ ब्राइड. ओपन देम वाइड, पूरे खोल दीजिए, दैट शी मे एंटर इन, शी मे कम विदाउट एनी ऑब्स्ट्रैक्शन. सो ही आस्क टू ओपन द गेट्स ऑफ चर्च फॉर द रिसेप्शन ऑफ द ब्राइड. And all the posts adorn as doth behove. Posts, pillar, adorn, decorate. Decorate all the pillars. All sides should be decorated. Well garlands. Church must get ready to receive the saint. And all the pillars means decorated with garlands, trim, for to receive the saint with honor. Do that comes into you. Here the poet want to say that in order to welcome this saintly person, here the girl is very saintly, virgin, बहुत ही सेक्रेट गर्ल को माना जाता है शादी से पहले. तो उसको रिसीव करने के लिए द पोइट एडमायर्स लेडी. हियर द पोइट एडमायर्स द लेडीज स्पिरिचुअल क्वालिटीज एज मच एज हर फिजिकल चार्म्स. सो रेडी टू रिसीव द सेंट, शी इज प्रेजेंट बिफोर गॉड इन हम्बल रिक्वेस्ट with trembling steps and humble reverence, because see, during the time of marriage, as we know that the girls tremble. उनके लिए शादी का पहला मौका होता है, तो उन्हें थोड़ा सा शालीनता से प्रवेश करती हैं, तो उन्हें थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग उनके पाँव में होती है. रिवरेंस मीन्स यहाँ कर्टसी, वो बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से आती हैं. तो हियर इज पोएट इज सेइंग शी कम्स इन बिफोर द अलमाइटी विव. वो कहाँ आ रही हैं? अलमाइटी विव, गॉड के सामने, ईश्वर के सामने, ईश्वर के विटनेस में मैरिज को करने के लिए, मैरिज को कंडक्ट कराने के लिए. गॉड इन हम्बल रिस्पेक्ट ऑफ हर ye virgins learn obedience. यहाँ पर poet asks all women to take lesson from his beloved Elizabeth Boyle कि how to enter the church. चर्च में कैसे obedience के साथ enter होना चाहिए. When so he comes into those holy places to humble your proud faces. गर्व को त्याग कर, नम्रता का वर्ण कर, ईश्वर के घर में जाना चाहिए. यहाँ पोएट बहुत अच्छा लेसन दे रहा है वुमेन्स को कि यू कम इनटू दोज होली प्लेसेस टू हम्बल. विनम्रता के साथ हमें होली प्लेसेस में जाना चाहिए. योर प्राउड फेसेस ब्रिंग हर अप टू द हाई आल्टर दैट शी मे
the sacred ceremonies there partake. So, in above lines you have seen, the poet asks all the women to take a lesson from his beloved Elizabeth Boyle, कि how to enter the church, how to behave in divine presence. Pride does not become any lady when she is in church. The poet asks them to take bride to the altar. Altar is the high place where the religious or marriage, holy religious rites are मंत्र जाप और शादी के जो फेरे लगते हैं तो पंडित जो चैंटिंग करते हैं उसके लिए ये वर्ड आया है कि सेक्रेट सेरेमनीज, होली रिलीजियस राइट्स जो होते हैं कि वो कैसे ब्राइड, द पोएट आस्क्स देम टू टेक द ब्राइड टू द आल्टर टू शेयर इन होली सेरेमनीज, कि वो पवित्र शादी की सेरेमनीज को, शादी के फंक्शंस को जहाँ होंगे उस वेदी पर, चर्च पर लेकर के आवे. द विच डू एंडलेस मैट्रिमनी मेक, जहाँ पर बहुत सारी मैरिजेज कंडक्ट होती हैं, बहुत सारे रिलीजन राइट्स वहाँ परफॉर्म होते हैं. एट लेट द रोरिंग ऑर्गन लाउडली प्ले and praises of Lord in lively notes. And here he requests the choristers, वो choristers से कहता है कि ऑर्गन्स जो बाजे हैं उन्हें प्ले बजने दीजिए. लेट द ऑर्गन्स प्ले लाउडली, तेजी से, द प्रेजेज ऑफ लॉर्ड, ईश्वर की प्रेज में, प्रशंसा में तेजी से बाजे बजाइए. एंड द वॉइल्स विद हॉलो थ्रोट्स, इतनी तेज़ी से बजाइए कि गला दुखने लगे, हॉलो हो जाए. एंड क्वाइस्टर्स द जॉयस एंथम सिंग, बहुत खुशी का गाना, शादी के टाइम बहुत प्लेजरस एंड हैप्पीएस्ट ऐसे वाइब्रेंट साउंड रोर किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे कि चारों तरफ का जो वातावरण है बहुत खुशी के माहौल में बदल जाता है. दैट ऑल द वुड्स में आंसर देयर. सो हियर पोएट रिक्वेस्ट्स दैट लेट ऑल द क्वाइस्टर्स, सभी जो क्वाइस्टर्स हैं, जो गाने वाले हैं, जब दुल्हन वेदी पर जावे तो सब तरह के संगीत का वातावरण होना चाहिए. सो लेट द क्वाइस्टर्स क्लस्टर्स सिंग डिवाइन एंथम, ऐसे दैविक गीत गाइए. विच में इको ऑल राउंड, ऐसे दैविक गीत हर तरफ गूंजने चाहिए. जब मेरी एलिजाबेथ बॉयले शादी के लिए, शादी की चर्च में सारी सेक्रेट सेरेमनीज को कंडक्ट कराने के लिए आएगी. तो दिस इज़ द सेकेंड स्टैंजा. विल कंटिन्यू फॉर द थर्ड.